मालूम कैसे हैं। मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला आपको हर हमेशा खुश रखें। एक बहुत बड़ा हमारे कर्नाटका में बहुत मीडिया वायरल हो रहा है दर्शन के बारे में। एक बेंगलोर के भी चित्रदुर्गा का एक कहानी, एक पहले ये एक न्यूज़ बताता हूँ, आप देख लीजिए वो न्यूज़ से। साहब नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है। कर्नाटक प्रदेश का एक शहर है बेंगलुरु, और उसी का ही एक थाना लगता है कमाची पालिया। दरअसल बात कर रहा हूँ 9 जून 2024 की सुबह लगभग 9 बजे के आसपास। एक कमाची पालिया एक थाना स्टेशन के निकट एक जगह लगती है सुमन हल्ली ब्रिज। इसी के पास लगभग 8-10 कुत्ते एक किसी चीज को खींच रहे थे। इसी जगह से एक डिलीवरी बॉय गुजर रहा था। उस डिलीवरी बॉय की नजर पहुंच जाती है इन कुत्तों पर, और जो पास में जाकर देखता है तो वो एक इंसान की लाश को खींच रहे थे। वो किसी तरकीब से इन कुत्तों को भगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो कुत्ते भागने को तैयार नहीं थे। तभी उसने पुलिस कंट्रोल रूम को फोन करता है। फोन करके बताता है कि यहाँ पर एक लाश पड़ी है जिसको कुत्ते नोच रहे हैं। और जैसे ही ये कंट्रोल रूम पुलिस को ये सूचना मिलती है, उसके बाद फिर नजदीकी पुलिस स्टेशन को ये सूचना दी जाती है। पुलिस वाले मौके पर पहुंचते हैं, और मौके पर पहुंचने के बाद जो देखते हैं तो वाकई जो डिलीवरी बॉय ने बोला था वो बिल्कुल सच था। आखिरकार उस लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। लेकिन पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल था कि आखिरकार ये लाश किसकी है और इसे यहाँ पर क्यों फेंका है, किसने फेंका है। अभी तक पुलिस को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, और उस लाश की शिनाख्त करने की लगातार कोशिश की जा रही थी। बेंगलोर या उसके आसपास के जितने भी पुलिस स्टेशन होते हैं, जो हुलिया मिलता है पुलिस को, उसका फोटो खींच के व्हाट्सएप के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुपों के माध्यम से सबको भेजा जाता है, सोशल मीडिया के माध्यम से भेजा जाता है। लेकिन पुलिस को कुछ घंटे जरूर लगते हैं, लेकिन सफलता मिल जाती है। अब सफलता क्या मिलती है कि यहाँ से लगभग 170 किलोमीटर दूर चित्रदुर्ग रहता है, वहां का एक लड़का था जो कि 8 जून 2024 से घर से लापता था, और उसके घर वाले उसे लेकर बड़ा परेशान थे। आखिरकार उन्होंने भी 9 जून 2024 की सुबह को ही संबंधित थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। कहा कि हमारा बेटा, जो कि एक फार्मेसी कंपनी में काम किया करता था, पिछले साल उसकी शादी होती है, उसकी पत्नी गर्भवती है, वो अचानक से गायब हो चुका है, जो रात भर लौट कर नहीं आया, उसको ढूंढवाने में हमारी मदद करो। अब पुलिस वाले, जो कमाची पालिया के पुलिस स्टेशन वाले पुलिस वाले होते हैं, इस महिला को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि एक लाश मिली है, आप देखकर बताइए कहीं ऐसा तो नहीं है कि लाश आपके बेटे की हो। जैसे ही ये बात पता चलती है तो वो महिला पहुंचती है और अपने बेटे के जो कपड़े होते हैं, कपड़ों के आधार पर उस लाश को पहचान लेती है। उधर इसका फिर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद हर किसी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। खासकर पुलिस वाले परेशान हो जाते हैं कि जिस व्यक्ति की किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, सामान्य से वो काम करता है, आखिरकार उसको कोई इस और भी आगे जाना है। साथ ही इसने @10 साल लिखे, और साथ ही लिखा इसने हमारे रिश्ते को 10 साल बीत गए हैं। कुछ ऐसा लिख कर उसने जो अपने हीरो का फोटो लगाया, दर्शन का फोटो लगाते ही, अब ये बात जो नहीं जानता था वो सभी को पता चल जाता है। इंस्टाग्राम पे दरअसल इस तरह का इसने फोटोग्राफ्स लगाया था, इस तरह की इसने पोस्ट डाली थी। और इसी बीच में बाकी कुछ लोग होते हैं जो विजय लक्ष्मी यानी कि उसकी पत्नी के पक्ष में जाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पवित्रा के, यानी कि कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई इंसान अपनी जिंदगी बदलाव कर रहा है तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक फैन ऐसा होता है जिसका नाम रेणुका स्वामी होता है, उसको कुछ ये बात अजीब लगती है, इसलिए उसने इनके रिश्ते को ठीक करने के लिए, दर्शन के उसकी पत्नी विजय लक्ष्मी से रिश्ते ठीक करने के लिए वो इंस्टाग्राम पर एक फेक आईडी बनाता है। और फेक आईडी बनाने के बाद अब लगातार ये पवित्रा गौड़ा जो होती है, इससे लगातार बातचीत करने की कोशिश कर रहा था, और लगातार मैसेज करता था, भद्दे भद्दे कमेंट लिखता था। इस तरह से चल रहा था, और ये कई महीने बीत जाते हैं। लेकिन 28-29 मई 2024 को उसने अपने प्राइवेट पार्ट का फोटो खींचा, और जैसे फोटो खींचा था, वो फोटो में कुछ उसका चेहरा भी आ जाता है, कुछ इस तरह से फोटो खींचा था। और वो जो इस हीरोइन के पास पहुंचता है तो कहता है कि देखो तुम्हारे हीरो से ठीक है नहीं है, तुलना करने लगता है। कहता है कि एक बार आजमा के देखो, उससे ज्यादा मजबूती ना दिखाऊं तो बात रही। कुछ इस तरह की बातें उस लड़की को यानी कि प्रेमिका को इतना खराब लगता है कि वो अपने एक्टर से बताती है कि देखो एक व्यक्ति है जो मुझे लगातार इस तरह से मैसेज करता है। और ये बात उस दर्शन तुगु दीपा को बहुत ज्यादा खराब लगती है। वो सोचता है कि सब बदला लेना चाहिए, इसलिए उसने अपने कुछ सोर्स लगाने शुरू किए। जो उसने प्राइवेट पार्ट के साथ जो फोटो भेजा था उसमें उसका चेहरा भी आ जाता है। अब उसकी तलाश शुरू कर देते हैं। इसलिए उन्होंने कोई सर्विलांस का सहारा तो लिया नहीं, लेकिन अपनी फैन फॉलोइंग का सहारा लिया, और फैन क्लब बना हुआ था, उसी में उसने एक मैसेज डाला कि मुझे इस व्यक्ति के बारे में पता करना है। पता चल जाता है कि चित्रदुर्ग का रहने वाला है, और उसका वो पीछा करते हैं। और ये बात तय होती है कि अगर तुमने इसका मर्डर कर दिया
तो मैं 30 लाख रुपए दूंगा। उसने ऐसे गरीब लोगों का चुना, एक्टर ने जो हीरो था, कि मैं तुम्हें 30 लाख दूंगा। वो 30 लाख पे राजी भी हो जाते हैं, और राजी इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि वो उसके बहुत बड़े फैन थे, उसकी फिल्में देखते थे, उससे बहुत ज्यादा चाहते थे, उसके लिए मरने को तैयार थे, मारने को भी तैयार थे। और ऐसे कितने लोग साउथ में देखे होंगे हीरो हीरोइन कि उनको चाहने वाले इस कदर होते हैं कि उन्हें भगवान का रूप देने लगते हैं, मानने लगते हैं। आखिरकार ये तैयार हो जाते हैं, और इसके लिए बाकायदा 8 जून 2024 को जब वो फार्मेसी कंपनी में अपनी नौकरी नौकरी करने के लिए गया था रेणुका स्वामी, तो इसी बीच में मौका पाती उसको अपने कहते हैं कि तुम्हें अपने हीरो से मिलना है। और जैसे ही बात आती है दर्शन से मिलने की, तो ये रेणुका स्वामी इतना खुश हो जाता है कि हाँ ठीक है, मिलना है। उसका अपहरण करने के बाद उसको बेंगलोर की एक जगह होती है पट्टी नगेर, वहां पर लेके जाते हैं। एक शेड होता है, दरअसल ये जो जगह होती है वो दर्शन जो हीरो होता है उसी के परिवार में से किसी की जगह होती है। वहां दूर दूर तक किसी का आना जाना था नहीं। इसी बीच में 3-4 लोग जो होते हैं वो उस लड़के को यानी कि रेणुका स्वामी को लगातार पीट रहे थे। अब ये दर्शन अपनी हीरोइन यानी कि अपनी जो प्रेमिका होती है पवित्रा, उसके साथ मौके पर पहुंच जाते हैं, और जैसे उस लड़के को अपनी आंखों के सामने देखते हैं, बेल्ट निकालकर उसको बुरी तरह से पीटना शुरू कर देते हैं। शुरुआत में तो लड़के जो पीट रहे थे, तो उस हीरो यानी कि उस लड़के को लग रहा था फैन को कि ये हीरो आ गया है मुझे बचाने के लिए, मैं तो इसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। लेकिन उसे पता नहीं था कि ये जो पीट रहे हैं उस हीरो की वजह से तो पीट रहे हैं। उसने बेल्ट निकाली, बेल्ट निकालने के बाद पीटना शुरू कर दिया, और उसे खूब जब तक पीटता रहा जब तक उसका मन नहीं भर गया। वहां से निकलता है और निकलते निकलते कहता है कि इसको खत्म करो और आगे बढ़ो। इतना बस कहना था। उसके बाद उन्होंने रोड से जो भी हथियार हो सकते थे, जिस चीज से भी पीट सकते थे, बताया जाता है कि इसको ऐसी टक्कर मारी जो दीवार में जाकर लगता है और वो पूरी शरीर की हड्डियां चकनाचूर हो जाती हैं। शरीर में कई ऐसी गंभीर चोट लगती हैं जिसको देखने के बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चलता है कि इसे कितनी लेवल की दुश्मनी रखी होगी। आखिरकार वो मर तो जाता है, लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि इसकी लाश अभी रात को ही तो मर्डर हुआ है, अगले दिन को पता भी चल जाएगा। यानी कि 9 तारीख को उसकी लाश मिल जाती है कमाशी पालिया पुलिस स्टेशन के पास, सुमन हल्ली ब्रिज के पास। उसे कुत्ते नोच रहे थे, खींच रहे थे, तभी डिलीवरी बॉय की नजर पड़ जाती है। उसको लेके वहां से जाते हैं तो सब खुलासा होता है, और एक हीरो की भूमिका इसमें सामने आती है जो साउथ फिल्मों का हीरो होता है। लेकिन इस बीच में इतनी ईमानदारी का परिचय दिया कि ऐसा बताते हैं कि उसको बहुत बहुत बड़े ऑफर मिल रहे थे। जो कर्नाटक के बड़े बड़े मंत्री संतरी होते हैं वो भी बचाने की इस हीरो की कोशिश कर रहे थे। हद तो तब हो जाती है जब जिस डॉक्टर ने इसका पोस्टमार्टम किया था मरने वाले का, उसे कहा गया था कि इसमें सिर्फ एक सामान्य मौत दिखा दो तो हम आपको 1 करोड़ रुपए की रकम देंगे। आखिरकार क्योंकि इसमें डीसीपी पूरी ईमानदारी से लगा पड़ा था और कई और अधिकारी थे जो उसका समर्थन कर रहे थे। आखिरकार इतने बड़े हीरो को उन्होंने जेल भेजने में कोई भी संकोच नहीं किया। हालांकि बड़े बड़े लोगों ने बचाने की कोशिश की, और इसीलिए उस आईपीएस ऑफिसर की ईमानदारी की हर जगह तारीफ हो रही है। आगे भविष्य में क्या होगा इसका तो पता नहीं। आप देखिए ना, ये गुजरिया इसके ऊपर अब पुलिस कचहरी में है। देखो हीरोओं को भी, ये मिनिस्टरों को ये पूरा कहानी है। हमको पैसे वाले हमको मिनिस्टर बेड़े हमको उनको उनको कितने पैसे रहते भी क्या, मेरे पास पैसे हैं मैं छुड़ा ले दूँ, मैं कर ले दूँ, मुझे ये होता है वो होता है। एक एक इनिंग्स पड़ रहा है, ईमानदार रहती है, मालूम होता नहीं है कौन से है कि ये बार चित्रदुर्गा का एक इनिंग्स पड़ रहा बहुत ईमानदारी दिख रहा है। उन्होंने क्या नाम कमाते हैं, हमें नाम कमाते नहीं क्या, ये होता क्या एक जरा एक एक जने ये रहती हैं। उसके बाद से सूद को समझ को मटरा करना, ये करना वो करना, मैं हीरो, मैं मिनिस्टर है, मैं इन्हें मैं मर्डर कर तो मैं छुड़ जाता हूँ, ये हो जाता हूँ। ये सब भी कैसा के सामने क्या भी चलता नहीं, वो ज़रा होशियारी देख लो, नहीं तो ये आलम होता है।